सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती शिव जी की पूजा करती है। शिव जी की पूजा करती है, भोले की पूजा करती है। शिव जी की पूजा करती है, भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। वो गंगा जमुना जाती है, शुद्ध नीर वहाँ से लाती है। वो गंगा जमुना जाती है, शुद्ध नीर वहाँ से लाती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। वो गौशाला में जाती है, दही दूध वहाँ से लाती है। वो गौशाला में जाती है, दही दूध वहाँ से लाती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। वो वन उपवन में जाती है, फल फूल वहाँ से लाती है। वो वन उपवन में जाती है, फल फूल वहाँ से लाती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। वो वन उपवन में जाती है और बेल पत्र ले आती है। वो वन उपवन में जाती है और बेल पत्र ले आती है। शिव जी पर रोज चढ़ाती है, भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। भोले की पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है। भोले की पूजा करती है, शिव जी की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। छोटी सी लाडो पार्वती भोले की पूजा करती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कार्तिक महात्म। आज
हम आपको 27वां अध्याय सुना रहे हैं। और जो ये प्रसंग चल रहा है इसमें नाम की महिमा चली हुई है। परमात्मा के नाम का जो सुमरन करता है, जो भजन करता है, स्वयं का तो कल्याण करता ही है, उसके संपर्क में आने वाले जितने भी जीव हैं उनका भी कल्याण होता है। केवल एक ब्राह्मण के मंत्र जप से अभिमंत्रित जल ने एक जीव जो नरकों में भटक रहा था उसका उद्धार कर दिया। और उसी ब्राह्मण की गणों के साथ जो विष्णु जी के गण हैं उनसे बातचीत चल रही है। गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन करके भक्ति में लीन था तो कोई उसका भोजन चुरा करके ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार ही नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर के सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा करके ले जाता है, फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बना करके खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। एक नियम निर्धारित किया हुआ है कि मैंने इतना भजन करना है, इस समय करना है, और उसी समय यह घटना घट जाती है। तो यह ब्राह्मण भूखा रहने के लिए तैयार है लेकिन अपना नियम तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अतः मुझे भोजन बना करके तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा करके ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप करके बैठ गया है। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा करके चल दिया तो विष्णुदास जी ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन है, ले जाकर के क्या करोगे? जरा इस पे घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर के वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ नहीं सकता था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देख करके विष्णुदास लपक करके उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले पीतांबरधारी भगवान चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, वक्ष में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु जी खड़े हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की, दया वत्सल भगवान की। भक्त का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान का दर्शन करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। ऐसा भाव विभोर हुआ कि ब्राह्मण देखता ही रह गया। गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए जो ही उतावला हुआ त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और दिव्य विमान में बैठा करके
उसे बैकुंठ ले गए हैं। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए सभी ब्राह्मणों ने भी देखा और चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से ही भक्ति की है। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर के उसको दर्शन दिए हैं। इसलिए करोड़ों का दान भी निष्फल हो जाता है अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है। अगर श्रद्धा है, विश्वास है, फूल भी चढ़ाते हैं वह भी मणियों के समान आपको फल प्रदान कर देता है। इसलिए जो पूजा कर रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, जो एक कार्तिक स्नान कर रहे हो, इसके ऊपर विश्वास करो। विश्वास इतना प्रगाढ़ हो कि यही साधना, यही जब तप हमारे को हमारे गोविंद के दर्शन करवाएंगे, हमारा जीवन सार्थक करेंगे। और विश्वास करो परमात्मा के ऊपर। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु जी ने जब दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठा करके बैकुंठ में ले गए और विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया है। बोली श्री नारायण भगवान की। अग्नि में कूदने का मतलब है पूर्ण रूप से पवित्रता होना। मन वचन कर्म जब आपका पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, निस्संदेह परमात्मा की शक्ति का आभास होने लग जाता है। तो 28वां अध्याय में यही बात कही है। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? प्राचीन काल में वृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का अजय हुआ और बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी की उत्पत्ति हुई है। जय और अजय दोनों विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र होता है ओम नमो नारायण। द्वादश अक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दोनों ही मंत्र जल्दी ही फल देने वाले होते हैं और इन मंत्रों में ज्यादा नियमों की भी जरूरत नहीं है कि हम नहाए हुए हैं, कपड़े कैसे डाले हुए हैं, कुछ खाना है, पीना है, कुछ भी इनमें जरूरत नहीं है। राम नाम महामंत्र है, कृष्ण नाम महामंत्र है और 2 अक्षर ये द्वाद अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायण। आप किसी भी परिस्थिति में इस जाप को कर सकते हो और ये 5 दिन बड़े अवसर के होते हैं। इनमें तो जाप निरंतर चलता ही रहना चाहिए। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र ले लो आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण। ये जपते निरंतर जपते रहो और जल्दी ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और ये दोनों ही ऐसा करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे। नित्य पूजा के समय इनको दर्शन भी दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बन करके यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर के अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में
झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना ही धन उसका है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दे दिया, तुम धन लेकर के नहीं देना चाहते, इसलिए ग्राह बन जाओ। और अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी बन जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। ये भगवान की लीला थी। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी और ग्राह की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। जो मेरा भक्त, जो मेरा नाम सुमरण करता है, भजन करता है, उसकी वाणी कभी व्यर्थक हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ सरस्वती भगवती वाणी के ऊपर आकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए कभी भी चाहे भगवान का दोष कर दो, किसी भक्त का दोष ना करो। जो भजन कीर्तन करने वाला है उसकी वाणी से कभी कड़वा ना बोले, ऐसा कोई व्यवहार उनके साथ ना करो। यमराज भी उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग करके मेरे लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर के विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। फिर वह गंड की नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी श्री भगवान विष्णु जी का व्रत नियम से किया करते थे। जब आप भजन करते हो, सेवा करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो ऐसा लगता है जब जब कोई घटना घटती है कि मैंने कहीं देखी हुई है, मैंने कहीं सुना हुआ है। इसका मतलब आप अंदर से परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं और तभी जाकर के ऐसा आभास होता है। कई बार सपनों में ऐसा होता है। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने के लिए गंड की नदी में गया, तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपना जैसा रूप दे करके उन्हें बैकुंठ में ले गए हैं। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में आज भी निशान पाए जाते हैं, जिसको हम शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम अगर आप गंडकी नदी का लोगे और उसको बीच में से तोड़ा जाए तो आज भी सुदर्शन चक्र निकलता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु जी का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला मकर मेघ की संक्रांति में अर्थात कार्तिक माघ और चैत्र में प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो और एकादशी व्रत किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल, बैंगन का साग कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग करके हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया, उसके बाद हम कलह को बैकुंठ में लेकर के जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर के कलह को साथ लेकर के विष्णु जी के पार्षद बैकुंठ को चले गए हैं और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में लीन हो गया है। जब उसका देहांत हुआ
तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक में गया। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल से इतिहास को कहता है और सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को जरूर प्राप्त करता है। बोलो श्री नारायण भगवान की, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और आज से भीष्म पंचक भी शुरू हो रहे हैं। वैसे ये जो पंचक हैं, जो ये व्रत हैं, भीष्म पंचकों के जो व्रत हैं वो एकादशी से किए जाते हैं। एकादशी से पूर्णमासी तक ये व्रत 5 दिन के होते हैं। कई बार तिथि के घट बद जाने से अगर घट जाएं, जिस प्रकार अब की बार एक तिथि घटी हुई है, उस समय 10वीं वेदा से भी हम ये व्रत कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाए, कई बार 2 तिथियां हो जाए, तो पूर्णमासी की जगह चतुर्दशी को ही व्रत को खोल लिया जाता है। यानी कि केवल 5 दिन के ही व्रत ये रखने चाहिए। और जो आज से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो कल से शुरू करेंगे उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वैसे महत्व तो एकादशी से पूर्णमासी तक है। एक तिथि कम हो जाए तो पहले दिन से हम व्रत कर सकते हैं, ज्यादा हो जाए तो एक दिन पहले व्रत को खोल देते हैं। अब ये व्रत कैसे किए जाते हैं? व्रत वैसे तो कोई भी व्रत हो, उसमें नमक और अन्न नहीं खाया जाता। नमक और अन्न का ही व्रत होता है। लेकिन कोई शरीर ऐसे कमजोर हो गए हैं या फिर नहीं रह सकते, दवाइयां वगैरह लेनी है, तो आप एक टाइम भी भोजन कर सकते हैं। एक टाइम भोजन करो और फलाहार, दूध, चाय ये आप लेते रहो। और दूसरी बात है, ये भी नहीं कर सकते तो वैसे भी कोई नियम बना दो 5 दिन का। भोजन का वैसे का वैसा रहे, कोई खाने पीने की बात नहीं है। अगर आप वैसे कोई नियम निर्धारित करो कि 5 दिन मैंने ये कार्य करना ही करना है, 1 घंटा मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, तो वो नियम भी भीष्म पंचक ही कहलाए जाएंगे कि एक समय पर वही नियम निर्धारित करो। नियम निर्धारित करना ही व्रत होता है। इसलिए आप आज से भी व्रत कर सकते हैं, और व्रतियों के सत की रक्षा करता है ये। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो सुबह सुबह उठ करके कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती थी, और उसका एक नियम था, वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यही नियम निर्धारित किया हुआ था। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा नहाने जाता। सोचता कि मैंने इतनी सुबह नहाने आता हूं, मेरे से पहले कौन आ जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए हैं। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा करके जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था, और थोड़ा सा शोर हुआ, जिसको देसी भाषा में खुटका बोलते हैं। खुटका हुआ और वह जल्दी जाने लगी, तो उसकी माला और मोचड़ी वहीं पर रह गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी तो बहुत सुंदर है, और जो सुबह मेरे से पहले भी स्नान करने के लिए आती है वह कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वही मेरे पास 5 दिन आए, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भराने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रख करके बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए और मेरा सत रह जाए, मेरा व्रत रह जाए। मैं सत की हूं तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धो करके जाने लगी तो तोता से बोलती है, सुबह सुबह सूटा, गल घालूंगी हार, साग भरियो मेरा वीर। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भर सकता है? तब वह बोली कि सुबह सुबह सूटा,
पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कह करके चली गई। राजा हड़बड़ा करके उठा, सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी, कैसी थी? सुवा बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर करके बैठ जाऊंगा तो उसको नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर करके बैठ गया, वह आई और वैसी ही प्रार्थना की। बस राजा को फिर नींद आ गई। वह नहा करके जाने लगी तो सुवा ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुवा से पूछा और सुवा ने फिर वैसे ही जवाब दिया। तीसरे दिन मिर्च डाल करके बैठ गया, चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठ गया, लेकिन वह ऐसे ही आई और भगवान से प्रार्थना की, हे कातक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, मैं सत की हूं तो मेरी सत की रक्षा करो। परमात्मा ही हमारे नियम को रखने वाले हैं, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए जो भी नियम बनाओ परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु जो हमने नियम बनाया है इसके ऊपर हम चलें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। तो राजा ने उठते ही सुवा से पूछा, वह आई थी क्या? सुवा बोला, आई थी महाराज, अपनी माला मोचनी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे हो गई है? ब्राह्मण बोला कि है कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से स्नान करो तो तुम्हारा जलन कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। जब हम बुरे कर्म करते हैं तब हमारे शरीर में कोई रोग लग जाता है, इसलिए आपका शरीर भी दिव्य रहे, तेज रहे, सदा ही पुण्य कर्म करते रहो और मर्यादित जीवन जियो। राजा बोला, मोचनी लेकर उसके घर गया, साहूकार से बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा रानी के नीचे बैठ गया और वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन हो गई है। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार का रखियो। इसलिए तब से ये व्रत और इसमें महाभारत की भी कथा जुड़ी हुई है, उसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अब सारी संगत बड़े प्रेम से बाहर जो पंचकों का हवन करते हैं वो सामग्री रखी हुई है। सभी ने पहले कमल नेत्र का पाठ करना है, नागलीला भी करनी है, उसके बाद बड़े प्रेम से हवन करके फिर हम आरती करेंगे। कमल नेत्र का पाठ करो जी और नागलीला करो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।